शिवलिंग पर ये चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं, मंगल ही मंगल होगा। सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और भक्तों को शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर आँख, बेलपत्र और भांग समेत कुछ चीज़ें चढ़ाना शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में करना अशुभ माना जाता है। आइए आज जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। पहला, शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती हैं। तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती हैं। ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हों, टूटे हुए नहीं। शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलते हैं। जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। पीले अरहर चढ़ाने से नौकरी में संपन्नता मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। राहु का दुष्प्रभाव भी घर से दूर होता है या खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर गेहूं के चढ़ाने से सांसारिक सुख हमें मिलते हैं और मां अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा दूर होती है। शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए और वैवाहिक दाम्पत्य भी बना रहता है। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मकता ऊर्जा नष्ट होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं। काम सफलता के साथ पूरा होता है और उसका लाभ मिलता है। सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और विभूति जरूर लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक करना भी बेहद उत्तम रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीज़ों से रुद्र अभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत ही उत्तम माना जाता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करने से भी भोलेनाथ अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। माना जाता है कि कच्चे चावल से काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीज़ें चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत ही शुभ होता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। तीसरा, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग दाल भी अर्पित करना चाहिए। वहीं सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रही शनि की बाधा खत्म होती है।
कहीं मेहनत के बाद भी अपने हाथ में सफलता यदि नहीं लगती है तो आपको सोमवार के दिन चने की दाल चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। वहीं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। चौथा, भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन के प्रयोग से बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाने और बचे हुए चंदन से अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाने से शिव साधक को समाज में बहुत ही मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और मनोकामनाएं धीरे धीरे शीघ्र ही पूरी होने लगती है। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज़ यानी रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है और अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं। उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने पर हर समय उसके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे, रुद्राक्ष को धारण करने पर पहनने पर उसका एक अलग ही नियम होता है जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना पड़ता है। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का बहुत ही महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है और मान्यता ये भी है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा का यह उपाय और भी ज़्यादा शुभ फल देने वाला हो जाता है जब वह उत्तर वाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। पांचवा, गंगा जल की तरह भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बड़ा महत्व है और मान्यता है सोमवार के दिन भगवान शंकर को दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव की कृपा, चंद्र देवता की कृपा भी बरसती रहती है। आर्थिक संकट से उबरने पर इस दिन न सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं बल्कि किसी भी मंदिर के पुजारी को भी दूध दान दें, जो कि भगवान शिव और चावल का बहुत अच्छा संयोग है। शिव पुराण में लिखा है, जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सभी धार्मिक ज्योति दृष्टि से चावल चढ़ाना शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति दूध के साथ कच्चे चावल या अक्षत चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पूर्ण होने के साथ साथ घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है और दूध के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सकता है। छठवां, भगवान गणेश को विशेष रूप से चढ़ाई जाने वाली दुर्वा शिव को भी बहुत पसंद है और उनको चढ़ाई जा सकती है।
जो भक्त शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाता है उसे सभी भय दूर हो जाते हैं। आमतौर पर शमी के पत्ते शनिदेव को ही चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। रोज़ सुबह शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। इसके बाद बेल पत्र साथ साथ शमी पत्र जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर धतूरा की पत्तियां जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर धतूरा को अधिकतर लोग चढ़ाते हैं क्योंकि क्या आप जानते हैं इस पौधे के पत्ते में भी पूजा में चढ़ाए जा सकते हैं। ये पौधा जहरीला होता है, लेकिन इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है। ये पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्त के सभी बुरे विकार नष्ट होते हैं और सोच नकारात्मक बनती है। शिव पूजा में आंकड़े के फूल का भी विशेष महत्व है। इसके फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। अगर आप चाहें तो इस पौधे की पत्तियां भी शिव जी को चढ़ा सकते हैं। इनके सूप से हमारी सभी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। पीपल की पूजा से भी सभी देवताएं प्रसन्न होते हैं। इनके पत्तों के शिवलिंग पर चढ़ाने से सब कष्ट दूर होते हैं। पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को, शिव को, दोनों को हम चढ़ा सकते हैं। इसका उपाय ग्रहों के सभी दोष को दूर कर सकते हैं। 7वां, तिल सबसे पुरानी तिलहन फसलों में से एक है। हिंदू संस्कृति में तिल को बहुत ही महत्व और माना गया है और बहुत पवित्र माना गया है। इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में माना गया है। तिल 2 प्रकार के होते हैं, काले तिल और सफ़ेद तिल। खास तौर पे जब काले तिल की बात आती है तो हम इसे पूजा में एक पवित्र सामग्री के रूप में माना जाता है। कई जगह काले तिल को भगवान शिव को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। वहीं काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पण करें तो बहुत ही इसका लाभ मिलेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि लगातार मिलती है। खासकर सावन के महीने में पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने भी इसका जिक्र किया है कि काले तिल को चढ़ाने से सभी संकटों का नाश होता है और आपके परिवार, आपके जीवन सुख समृद्धि शांति से सब भर जाता है। ऐसा मान्यता है कि शिवलिंग पर यदि कोई व्यक्ति दूध के साथ चीनी मिलाकर चढ़ाए तो घर में सुख समृद्धि शांति सभी बना रहता है। यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक सोमवार को दूध के साथ चीनी मिलाकर शिव जी को अर्पण करता है तो जीवन में भी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर यह मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा की भी मजबूती होती है, जिसे पापों में मुक्ति मिलती है। 8वां, शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। अग्नि के समान विष पीने के बाद भी शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पण किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहाँ ऐसे आहार और औषधि भी ज़रूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर में से गर्म रखता है। 9वां, शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग को ध्यान में केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए
अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि रूप भांग दी गई और प्रभु ने कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें अति प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य होता है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत भी चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री उपलब्ध हो तो उसके बाद एवं चावल भी चढ़ाए जाते हैं। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को समान कर देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, न उसके दुख का सुख, न कोई बुराई और न ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहें। हर हर महादेव। 10वां, सभी धार्मिक कार्यों में भी हल्दी को बहुत महत्व दिया गया है, बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन शंकर भगवान की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। और भोलेनाथ को कनेर का फूल के अलावा कमल का फूल, कोई भी अन्य फूल प्रिय नहीं है। शिव जी को किसी भी लाल रंग के फूल, केतकी के पुष्प, केवड़े के फूल पुष्प बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल पूरा नहीं मिलता है या मिलता ही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा में कुमकुम, रोली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर कभी भी रोली, कुमकुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को शंख बहुत ही प्रिय है, लेकिन शिव जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शंकर भगवान ने शंखचूड़ नामक के असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव जी को पूजा में वर्जित माना गया है। शास्त्रों में मुताबिक तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव के पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह शुभ माना गया है। इसके पीछे भी पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि असुर राजा जलंधर भी की पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। शिव जी ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव के पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। भगवान शिव जी की पूजा में कभी भी नारियल के प्रयोग का नहीं किया जाता। हालांकि पूरा नारियल भगवान शिव जी के
शिव को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन कभी भी भूलकर नारियल के पानी शिव जी को अर्पण नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आप लोगों को मैंने महाशिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी को क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए, भगवान शिव को क्या क्या चीज़ अर्पण करना चाहिए और भोलेनाथ को क्या क्या पसंद है, सब कुछ विधिवत मैंने बताया। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।